प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। जैसा कि हम लोगों ने छंद पढ़ लिया और प्रत्यय भी समाप्ति पे है, पढ़ चुके हैं। एक आध दो छूटे हो तो बात की बात है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के बाद हम लोग समास पढ़ेंगे, समास के बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे जिससे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए सीयूटी डोमेन संस्कृत का। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। जो अलंकार आप लोगों ने पहले पढ़ा है या ना पढ़ा हो, अगर ना पढ़ा हो तो हम शुरू से चलेंगे एकदम जीरो लेवल से। और जो अगर पढ़े हो 9, 10, 11, 12 कहीं पर भी, संस्कृत हिंदी में तो पढ़े ही होंगे, संस्कृत में सेम थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जानते भी नहीं हैं कि अलंकार होता क्या है, तो वह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यह मान करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, कि हमको अलंकार क्या होता है हमको कुछ आता ही नहीं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर जो पढ़े हैं, आप लोग अगर पढ़े हैं तो सही है, अगर ना पढ़े हो तो और भी सही है। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा और जो पढ़े हैं उनको तो और बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं अलंकार। अलंकार होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अलंकार का प्रयोग किस स्थान पर होता है, किस लिए होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक कितने भेद होते हैं अलंकार के, उन भेद में कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम विशेषता अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक एक अलंकार, जैसे शब्दालंकार हुआ, उसमें जितने भी अलंकार हुए 1, 2, 3 जितने भी आएंगे उसको एक एक वीडियो में खत्म। उसी प्रकार अर्थालंकार और उसी प्रकार उभयालंकार। उभयालंकार आप लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल अर्था और शब्दालंकार। ठीक है। और अलंकार आइए हम लोग देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार शब्द से ही आप लोगों को लग रहा है कि जैसे कोई चीज अलंकृत हो रही हो। क्या हो रही हो? अलंकृत हो रही है, यानी कि शोभा युक्त हो रही है, तो वही अलंकार है। अलंकार को आइए हम लोग समझते हैं कि अलंकार होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, और आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा अलंकार है, इसका लक्षण क्या है, कौन से अलंकार का कैसा लक्षण है, या फिर कौन सा अलंकार का शब्दावली कैसा होता है। इन सब के बारे में हम लोग आज विशेषता अध्ययन करेंगे और पहचानना सीखेंगे, जानना सीखेंगे, परिभाषा से लेते हुए लक्षण तक का ज्ञान रखेंगे। पहले आप लोग आइए आज विशेषता, पहले अलंकार को समझिए कि अलंकार होता क्या है। ठीक है, उसके बाद तो हम समझाएंगे ही। आप लोगों को अगर कुछ भी ना आता हो अलंकार के बारे में तो हम पे विश्वास रखिए, हम एक एक अलंकार आप लोगों को एकदम बेहद अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार अगर आए हो तो सीयूटी इंट्रेंस एग्जाम की जितनी भी वीडियो हो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को केवल प्रत्यय की मिलेगी, एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को छंद वंदों की मिलेंगी, और एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा कैसा कौन सा सिलेबस है। और सबसे नीचे वाला जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे पर साल की वीडियो, हमारी ही वीडियो मतलब अगले ईयर की वहाँ पे अपलोडेड है, तो उसको भी आप लोग मॉडल पेपर के तौर पे देखिए। ठीक है, आइए चलते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है हम लोग आज यह पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार क्या होता है, तो अलंकार अलम पूर्वक, किस पूर्वक? अलम पूर्वक क्रिय धातु अवधेय प्रत्यय। हमने प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाया है कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? हमने बताया था प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। आप लोगों को याद होगा जो हमसे प्रत्यय पढ़े होंगे। और नहीं तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि अलंकार पे आइए चर्चा करते हैं। बाकी तो जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अलंकार शब्द अलम पूर्वक क्रिय धातु के धय प्रत्यय से, धय प्रत्यय करने अलंकार शब्द बना हुआ है। अलंकार शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से बना, अलंकार शब्द कैसे बना? तो अलंकार शब्द क्रिय धातु के धय प्रत्यय, क्रिय धातु यानी कि क्रिय धातु के नहीं, क्रिय धातु है और उसमें धय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वही अलंकार शब्द का निर्माण करता है। तो वो शब्द क्या बनता है? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है अलंकृत, शोभायुक्त या शोभा, जिससे मतलब जैसे कहते हैं कि अरे बहुत अलंकृत है, यानी कि शोभनीय है। उसी प्रकार हम लोग आइए देखते हैं कि अलंकार शब्द क्या होता है। हमने बताया कि अलंकार अलम पूर्वक क्रिय धातु धय प्रत्यय से जुड़कर बना हुआ है अलंकार शब्द। और अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि
समझिए यह शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह शब्द कि अलंकरोत। अलंकरोत इति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता हो। हमने बताया आपको अलंकृत, अलंकृत और आभूषित एक ही शब्द है, यानी कि अलंकार अलंकरोत इति अलंकार। अलंकरोत मतलब जो क्या करता हो, आभूषित करता हो, यानी कि सुंदरता को बढ़ाता हो, सुंदरता को बढ़ाता हो, वही अलंकार है। अर्थात अलंकरोति इति अलंकार है का मतलब जो आभूषित करता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे कि आप है या हम है, अपने सजावटी के तौर तरीके बदलते रहते हैं। किस लिए बदलते रहते हैं? सुंदरता के लिए, शोभनीय के लिए, कि हम बेहतर से बेहतर लगें। जैसे कोई स्त्री है, उसको अगर आप लोग आभूषण से, अगर जैसे सिंपल स्त्री है, उसको अगर अलंकृत किया जाए, यानी कि शोभा युक्त किया जाए, शोभनीय किया जाए, तो उसको क्या करती है, वो आभूषण को धारण करती है तो और भी अलंकृत हो जाती है, और भी शोभनीय लगती है, और भी अच्छी लगने लगती है। उसी प्रकार अलंकार है। अलंकार का प्रयोग जब वाक्यों में होता है या शब्दों में होता है तो वह शब्द की शोभा और बढ़ जाती है, वह शोभनीय हो जाता है, रमणीय हो जाता है। तो यही अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता ही है कि शोभनीय, रमणीय, आभूषण। हमने बताया कि अलंकरोत इति अलंकार, यानी इसका अर्थ होता है आभूषित करना, आभूषित करना, ठीक है, आकर्षण करना, आभूषित करना। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण समझ रहे हैं आप लोग, आभूषण किसे कहते हैं? आभूषण यानी कि जो हम लोग अपनी सुंदरता के लिए जो भी धारण करते हैं उसे ही आभूषण कहते हैं। जरूर नहीं है कि आभूषण आप लोग केवल गहने, सोना, चांदी इन सब को कहिए, ऐसी बात नहीं। आभूषण का मतलब होता है जितने भी तत्व होते हैं या जो भी वस्तुएं होती हैं हमारे अलंकृत करने, यानी हमारे शोभायुक्त बढ़ाने में जो मदद करती हैं, वह अलंकार है। जैसे कि पहले की महिलाओं क्या होता था कि आभूषण तो पहनती ही थी, उसके स्थान फूल उल का गजरा उजरा लगाती उगाती थी, तो यह भी उनका क्या था, आभूषण था। आभूषण इसे ही कहते हैं कि जो हमारी सुंदरता में बढ़ावा दे, ठीक है। मतलब वह पद या वह, जैसे कि हमने स्त्री का उदाहरण लिया कि अगर स्त्री है उसके ऊपर अगर आभूषण वो पहन लेती है तो और अलंकृत हो जाती है, और भी शोभनीय हो जाती है। तो यह क्या होगा, उसके सुंदरता में वो आभूषण क्या कर रहा है, उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। उसी प्रकार अलंकार होता है। अलंकार जिस शब्द या वाक्यों में प्रयोग होता है उस शब्द की शोभा, रमणीय, आभूषण के तौर पे वह कार्य करता है, यानी कि उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अर्थात अलंकरोति इति अलंकार है, यानी कि इसका अर्थ होता है आभूषित करना, यानी कि अलंकार का अर्थ है क्या, आभूषण। हमने बताया कि अलंकार का अर्थ होता है क्या, आभूषण। यहाँ देखिए जो हमने बताया कि जिस प्रकार हार कुंडल आदि से, हमने बताया कि जिस प्रकार स्त्री से वही सेम कंडीशन है कि जिस प्रकार हार और कुंडल से, हार आप लोग समझते हो जो महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, पुरुष भी पहनते हैं जिसको चैन या सिकड़ी उकड़ी करते हैं। तो जिस प्रकार हार कुंडल आदि से किसी रमणी की शोभा में वृद्धि करते हैं। रमणी मतलब, रमणीय मतलब सुंदर, और रमणीय मतलब सुंदरी, यानी कि जिस प्रकार हार और कुंडल से किसी स्त्री को शोभायुक्त करते हैं या शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार कविता कामिनी की शोभा सौंदर्य होती है। उसी प्रकार अलंकार से हमने बताया कि जिस प्रकार हार और कुंडल से किसी सुंदरी की शोभा को वृद्धि करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार से हम अपने काव्यों को, कविताओं को, कामिनी को सौंदर्य होती है, यानी अलंकार लगने पर सुशोभित होती है। फिर से सुनिए, अलंकार शब्द क्री धातु धय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकृत्य अलंकरोति अलंकार, हाँ, अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण, हमने बताया, ठीक है। और अलंकार शब्द क्री धातु धय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, यानी कि अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि इसका अर्थ होता है आभूषित करना, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार हार और कुंडल से किसी महिला या किसी सुंदरी का शोभा में हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने काव्य कविताओं को अलंकार के माध्यम से शोभनीय बढ़ाते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं।
यही क्या है, अलंकार। अलंकार यानी कि कुल मिला के आप लोग समझिए कि अलंकार का प्रयोग हम उन जहाँ भी करते हैं, उसकी जो भी कविताओं में अलंकार का प्रयोग होता है उसकी शोभा और सुशोभित हो जाती है। जिस प्रकार महिलाओं को अगर आभूषण पहनाए जाने पर वह और सुंदर लगती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार जिन शब्दों या वाक्यों या कविताओं में होता है उसकी शोभा और युक्त और सौंदर्यपूर्ण हो जाती है या और सुंदर या दिखने लगती है। ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रकार पर अलंकार आप लोगों को समझ में आया। अलंकार अलंकरोति थी अलंकार। ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जो होता है वो अपने शब्दों की विशेषता बतलाता है, यानी वह शब्द पर आश्रित होता है, शब्द पे आश्रित होता है। किस पे? शब्द पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार हैं, आप लोग समझिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे काइंड्स ऑफ अलंकार, अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और अलंकार, शब्दालंकार होता है क्या है, हम लोग यह जानते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? जो शब्द को अलंकृत करे, जो शब्द को अलंकृत करे। समझिए, एक शब्द होता है और एक अर्थ। जैसे कोई शब्द हुआ तो वह शब्द है, अगर उसका अर्थ करने पर अर्थ निकालने पर अर्थ हुआ, यानी कि जो शब्दों को अलंकृत करे, यानी उसमें जो शब्द हो, वाक्य हो, जो शब्दों को अलंकृत करे और जो शब्दों पर आश्रित हो, यानी कि पूरी उसका डिपेंड जो हो वह शब्दों पर निर्धारित हो। मतलब जो शब्दों पर निर्धारित हो और शब्दों को अलंकृत करे, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? शब्द परिवर्त महत्व अलंकार, शब्दालंकार कहा जाता है। यानी कि शब्द के बदलने पर वह सहन नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग समझिए इसका मतलब, शब्द परिवृत्त सहत्व का मतलब, जैसे शब्दालंकार वह अलंकार होता है कि जो शब्दों को सुशोभित करता है, यानी कि जो अपने शब्दों या वाक्यों को शब्दों पे आश्रित होता है, यानी उसके शब्द बहुत, जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें जो कनक कनक है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर इस एक कनक को आप लोग अगर हटा दीजिए तो क्या वह यमक अलंकार होगा? नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार, यानी कि जब हम शब्दों का परिवर्तन कर देते हैं तब यमक अलंकार वहां पे नहीं होता, यानी कि वह शब्द के परिवर्तन को सहन ही नहीं कर सकता, सहन ही नहीं कर सकता, यानी उसमें शब्द परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे फिर से देखिए, शब्द अलंकार वह अलंकार होता है जो शब्दों को अलंकृत करे, वह अपने शब्दों को अलंकृत करता है, शोभित करता है, और वह शब्दों पर आश्रित होता है, शब्दों को डिपेंड रहता है, शब्दों पे पराधीन होता है, मतलब शब्दों पे आश्रित रहता है, मतलब उसके ऊपर निर्भर होना, वह अपने शब्दों पर निर्भर होता है, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता। जैसे हमने आपको बताया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इस कनक में अगर आप कनक की जगह पे दूसरा शब्द लाकर रख देंगे या परिवर्तन कर देंगे तो क्या या वहां पे वह उचित है? नहीं उचित है ना। उसका अर्थ एक का कनक निकल रहा था, मतलब शब्द दोनों समान थे, कनक भी और कनक भी, दोनों शब्द समान है ना, कनक और यह भी कनक, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग था और इसीलिए यहाँ पे यह अलंकार बन रहा था। अगर एक भी शब्द को आप वहां से टाल देंगे तो क्या वह वाक्य सुशोभित होगा? नहीं होगा। तो यही शब्द अलंकार होगा, यानी कि शब्द अलंकार होता है जो शब्दों पर आश्रित हो, यानी शब्दों पर निर्भीत हो और वह अपने शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके, वह शब्द अलंकार होता है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है इत्यादि, और एक मतलब 2-4 अलंकार और भी इसमें हो सकते हैं। अनुप्रास है, यमक है, 2 एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ दिए हैं। जब शब्दालंकार के प्रकार हम लोग पढ़ाएंगे तो जितने भी शब्दालंकार के प्रकार हैं हम लोग पढ़ लेंगे, जितना हम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आइए अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जो अर्थ को अलंकृत करे, जो अर्थ को अलंकृत। देखिए आप लोग फिर से, शब्द अलंकार में था कि जो अपने शब्द को अलंकृत करे, और अर्थालंकार में जो अपने अर्थ को अलंकृत करे। यहाँ आप लोगों को वाक्यों से ही पता लग रहा है कि क्या है। जैसे अलंकार हमने पढ़ा
कि अलंकार क्या होता है। अलंकरोति इति अलंकार है, यानी इसका अर्थ होता है आभूषित करना, या अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। उस प्रकार अलंकार के प्रकार हमने पढ़े कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में हमने पढ़ा कि जो अपने शब्दों को अलंकृत करे, जो अपने शब्दों को अलंकृत करे अर्थात जो शब्दों पर आश्रित हो और अपने शब्द परिवर्तन को सहन न कर सके, वह शब्द अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कनक का उदाहरण आप लोगों को दिया कि अगर एक कनक को भी वहां से टाल दिया जाए तो अर्थ में परिवर्तन, शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार है कि यहाँ पे शब्द अलंकार शब्दों को अलंकृत कर रहा था, यानी शुरू में शब्दा था तो वह शब्दों को अलंकृत कर रहा था, ट्रिक है। और जो अर्थालंकार है वह अपने अर्थों को अलंकृत कर रहा है, यानी कि जो अर्थालंकार में जो अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपने अर्थों को अलंकृत करे और अर्थ पर आधारित हो। वहां पे क्या था कि अपने शब्द को अलंकृत करे और वह शब्दों पर आधारित था तो वह शब्द अलंकार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे वह अपने अर्थ को अलंकृत करे और वह अपने अर्थ पर आधारित हो या अर्थ पर आश्रित हो और शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर, यानी कि अर्थालंकार में अगर आप लोग शब्द भी परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर अलंकार बना रहे, मतलब यहाँ पे अलंकार बना रहे यानी बिगड़े ना, यानी कि वह अलंकार बदले ना। यहाँ पे तो अगर आप लोग शब्द परिवर्तन करते तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ वह अपने शब्द परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता। लेकिन अर्थालंकार में वह अपने अर्थों को अलंकृत करता है तथा वह अपने अर्थों पर ही आधारित है और वह उसके पर्यायवाची शब्दों को अगर आप लोग रख देते हैं तो वह अलंकार बना रहता है। अर्थात शब्द परिवृत्त सह अलंकार है, वो अपने शब्द परिवर्तन को सहन कर सकता है। यहाँ पे शब्द परिवर्तन सह महत्व मतलब किसका मतलब होता था कि शब्द का परिवर्तन सहन न कर सके, और यहाँ शब्द परिवृत्त सह यानी कि वो अपने शब्द परिवर्तन को सहन कर सके। ठीक है, तो अर्थालंकार आप लोग समझ लिए, अर्थालंकार अपने अर्थों को अलंकृत करता है और यह अपने अर्थों पर आश्रित होता है। अब इसके शब्द को अगर आप इसके शब्दों को अगर आप पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर मतलब पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तब भी वह अलंकार बना रहता है, तो वह क्या होता है अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार उदाहरण के तौर पे आप लोग समझिए कि जैसे यहाँ क्या कहा था कि शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पे, जैसे आप लोग वसुधैव है, वसुधैव, तो वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधैव का अर्थ होता है पृथ्वी। उसी के बाद आप पृथ्वी का कोई भी पर्यायवाची रख दीजिए, धरा रख दीजिए, ठीक है, वसुंधरा रख दीजिए, कुछ भी मतलब पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो अर्थ भी तो वही निकलेगा ना, कि बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। यानी कि कोई भी अगर शब्द है तो अगर उसका आप लोग पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो अर्थ तो वही रहेगा ना। जैसे आकाश है, आकाश को अगर हम लोग गगन कहें तो गगन और आकाश एक ही अर्थ निकल रहा है ना, नभ कहें एक ही तो अर्थ निकल रहा है, तो मतलब परिवर्तन तो अर्थ में हो नहीं रहा है, शब्द में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अलंकार अर्थालंकार का मतलब है जो अपने अर्थों को अलंकृत करे और अपने अर्थों पर आश्रित रहे तथा वह अपने पर्यायवाची शब्दों को रख दे तब भी अलंकार बना रहे, यहाँ पे अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में हमने उदाहरण तौर पर बताया, जैसे आकाश है, आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, तो आकाश की जगह पे अगर हम लोग गगन लिख दें, नभ लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा ना, अर्थ तो सही रहेगा ना। यानी कि वहां पे अलंकार क्या रहेगा? बना रहेगा। वहीं पे हमारी परिभाषा क्या कर रही कि अलंकार बना रहे, पर्यायवाची शब्दों को अगर रखने पर अलंकार क्या रहे? बना रहे, अर्थात शब्द परिवर्तन को सह सके। यहाँ पे शब्द परिवर्तन को नहीं सहता था शब्द अलंकार में, लेकिन अर्थालंकार में शब्द परिवर्तन को सह सके तो वह क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया और भी अलंकार हैं। 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए आप लोगों को, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। अब आप लोगों को शब्दार्थ समझ में आया। शब्दालंकार में वह शब्दों को अलंकृत करता था, अर्थालंकार में वह अर्थों को अलंकृत करता था। शब्दालंकार में वह शब्दों पर आश्रित रहता था, अर्थालंकार में वह अर्थों पर आश्रित रहता था। शब्दालंकार में आप वह अपने शब्द परिवर्तन को नहीं सह सकता था, लेकिन अर्थालंकार में अगर आप लोग पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो अपने
परिवर्तन, शब्दों के परिवर्तन को सहन कर सकता था और अलंकार बना रहे तो वह क्या होता था, अर्थालंकार। यानी कि शब्दालंकार में शब्द परिवर्तन करेंगे तो गड़बड़, और अर्थालंकार में शब्द परिवर्तन को सह सकता था, और यह शब्दालंकार में शब्द परिवर्तन को सह नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया। उसमें अनुप्रास सेवक, इसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। उसी प्रकार तीसरा अलंकार है हम लोगों का उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या है, जो शब्द एवं अर्थ, समझिए, अगर दो आप लोग समझ लिए, शब्दा मतलब अर्था, शब्दा और अर्था, अगर शब्दा और अर्था आप लोगों को समझ में आ गया तो उभय अलंकार आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि वो शब्दालंकार शब्दों पर और अर्थालंकार अर्थों पर। शब्दालंकार शब्दों पे आश्रित है, अर्थालंकार अर्थों पे आश्रित है। शब्दालंकार अपने शब्दों को सुशोभित करता है, अलंकृत करता है, अर्थालंकार अपने अर्थों को सुशोभित करता है। शब्दालंकार अपने शब्द परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता, अर्थालंकार अपने शब्द परिवर्तन को सहन कर सकता है। ठीक है, और उभय अलंकार क्या है, उभय अलंकार है जो दोनों को, यानी शब्द और अर्थ दोनों को, उभय अलंकार जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करे। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये है एकदम जीरो लेवल से है। अलंकार, जो अलंकार शब्द भी नहीं सुना है, हम उसको आज अलंकार बेहद और अच्छे तरीके से बताएंगे, और आप लोगों को आशा करते हैं कि हमारी परिभाषाएं आप लोगों को याद होती जा रही होंगी। तो ये उभय अलंकार जो शब्द एवं अर्थ, मतलब जिसमें शब्दा और अर्था अलंकार, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार दोनों को अलंकृत करे, यानी कि जो शब्दों को भी अलंकृत करे और अर्थों की भी अलंकृत करे, यानी कि शब्दों को भी सुशोभित करे और अर्थों को भी सुशोभित करे, वहां के वो दोनों और दोनों पर आश्रित हो, दोनों पर निर्भर हो, जो शब्दों को तथा अर्थों को दोनों पर आश्रित हो, दोनों पर निर्भर हो, वहां पे क्या होता है, उभय अलंकार। और जैसे उदाहरण में पुनरुक्त वदाभास, ठीक, यह उभय अलंकार का उदाहरण है। समझ में आया आप लोगों को? आया कि नहीं आया? नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से आइए एक बार देखते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए। मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का यही है कि अलंकार जानिए पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, जितने भी अलंकार हैं। पहले आप लोग अलंकार को समझिए, आखिर अलंकार होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, अलंकार का प्रयोग क्यों होता है, इन बातों को आप लोग तो समझिए। उसके बाद अलंकार के प्रकार पढ़िए, जैसा कि हमने अलंकार के प्रकार होता है। अब इन प्रकार में आप लोग क्या करेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए फिर से हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार जैसे आप लोग पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। अलंकार अलम पूर्वक क्रिय धातु धाई प्रत्यय से जुड़कर बना हुआ है अलंकार, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, ठीक है। जिस प्रकार हार एवं कुंडल से किसी स्त्री या महिला को सुंदर बनाया जा सकता है, रमणी बनाया जा सकता है, मतलब रमणी की शोभा में वृद्धि किया जा सकता है, उसी प्रकार कविता कामिनी की सौंदर्य हो सकती है या होती है। यानी कि अलंकार का अर्थ परिभाषा सुनिए। हमने बताया कि अलम कृ धातु धाई प्रत्यय से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार हार एवं कुंडल से किसी रमणी की शोभा में वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसकी शोभा, यानी कि जिस प्रकार किसी महिला को आभूषण पहनाकर या धारण करवाकर उसकी सुंदरता में वृद्धि कर सके या सुंदरता और सुशोभित हो सके, सुशोभित होने के लिए जो आभूषण को वह धारण करती है उसे क्या कहते हैं, अलंकार। यानी कि वह क्या हो रही है, अलंकृत हो रही है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कविता कामिनी की सौंदर्य या शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो वहाँ पे आभूषण का प्रयोग हो रहा है वही अलंकार है। यानी कि अलंकार का प्रयोग जहाँ भी कविता या पाठ या पाठन सामग्री में हम लोग करते हैं, वही क्या है, उसका कविता की आभूषण, और उसी आभूषण को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार, आइए देखिए, शब्दालंकार जो अपने शब्दों को अलंकृत करता है, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। शब्दालंकार जो अपने शब्दों को अलंकृत करता है तथा वह अपने शब्दों पे आश्रित होता है या निर्भय होता है, वह शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकता, यानी कि अगर उसको शब्दों को आप बदल देंगे तो वह सहन नहीं कर सकता,
वही शब्दालंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, अगर कनक और कनक, एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। अगर आप एक कनक को वहां से हटा देंगे या परिवर्तन कर देंगे, उसके स्थान पे दूसरा कोई शब्द रख देंगे, तो वह वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि वह अपने अर्थों के मतलब शब्दों के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता। तो क्या होता है? शब्दालंकार। आइए अब अर्थालंकार समझते हैं। अर्थालंकार ऐसा अर्थालंकार है जो अपने अर्थों को अलंकृत करता है, यानी कि जो अपने अर्थों पर आश्रित होता है या निर्भर होता है, और वह अपने अर्थों को अलंकृत करता है, और वह अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को सहन कर सकता है। यानी कि उसके परिवर्तन शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर, यानी कि जैसे कोई शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द रख दीजिए, जैसे हमने बताया कि आकाश को आप नभ लिख दीजिए, गगन लिख दिए, तो अर्थ में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। तो यानी कि अर्थ में परिवर्तन अगर करना है तो उसके क्या करते हैं, अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्द रख दें और अलंकार बना रहे, तो वहाँ पे अलंकार अर्थालंकार होता है। यानी कि शब्दालंकार अपने शब्दों को अलंकृत करता था और अर्थालंकार अपने अर्थों को अलंकृत करता है। शब्दालंकार शब्दों पे आश्रित होता है और अर्थालंकार अपने अर्थों पर आश्रित होता है। शब्दालंकार अपने शब्द परिवर्तन की प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकता, अर्थालंकार अपने शब्द परिवर्तन की प्रक्रिया को सहन कर सकता है। अर्थ और उसके बाद हमने बताया जैसे कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, और अर्थालंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। ठीक उसी प्रकार अब आइए हम लोग उभयालंकार। उभयालंकार उन्हीं दोनों का मिश्रण है, यानी कि शब्दालंकार से शब्द ले लीजिए, अर्थालंकार से अर्थ ले लीजिए, यानी कि जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करे, दोनों को सुशोभित करे, यानी कि जो शब्दों एवं अर्थों दोनों को सुशोभित करे और दोनों पे आश्रित हो, वहां पे क्या होता है? उभयालंकार होता है। जैसे पुनरुक्तवादाभास अलंकार। ठीक, यह हुआ आप लोगों का उभयालंकार, यानी यह शब्दालंकार शब्दों पर, अर्थालंकार अर्थों पर और उभयालंकार दोनों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर समझ में आया हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग अलंकार के प्रकार में कल हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार, एक एक अलंकार हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।